फाइनली टीजीटी के अब सारे के सारे रिजल्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीजीटी सोशल साइंस की कट ऑफ क्या गई है, क्या नोटिस में लिखा है, सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो करते हैं शुरू, आ जाओ फिर। एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी सोशल साइंस का कल रात को यहाँ पर बच्चों का रिजल्ट आया है, जिसकी कट ऑफ देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा हाई गई है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और रात को यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया था, इसलिए अभी मॉर्निंग में वीडियो आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डाल दी थी, मैंने शॉर्ट के माध्यम से सभी को इन्फॉर्म कर दिया था। और इसलिए अगर कोई भी बच्चा नया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है और जल्दी अपडेट पाने के लिए। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और स्टार्ट करते हैं, पूरा नोटिस को देखते हैं क्या है इसमें। तो डीएसएसबी के थ्रू ये रात को आपका अप्रोक्सीमेटली 9:30 पे आपका टीजीटी सोशल साइंस का रिजल्ट आउट हुआ था, जिसमें बच्चों के जो क्या है मार्क्स वगैरह सब कुछ डाल दिए गए हैं। तो देखते हैं, देखो ये नोटिस है आपका, और ये किस पोस्ट के लिए है, तो ये आपका टीजीटी सोशल साइंस पोस्ट के लिए डाल दिया गया है। बच्चे इतने टाइम से वेट कर रहे थे, जो है सब्जेक्ट क्या है भाई, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स कर दिया है, मार्क्स का डिक्लेयर कर दिया है टीजीटी सोशल साइंस पोस्ट के लिए। मेल हो डीओई में या फिर आप क्या है फीमेल हो, तो यहाँ पर फीमेल के लिए भी दोनों का यहाँ पर क्या रिजल्ट डाल दिया। इस पोस्ट का जो कोड था वो 805/24 था, अब जो रह गया है सिर्फ 808/24 रह गया है, जो कि हमारा क्या है संस्कृत का है। अब देखते हैं इसके अंदर हमारी जो टोटल वैकेंसीज थी, यहाँ पर 129 वैकेंसीज थी, जिसमें आपका क्या है यूआर की 91, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 11, एससी की 18, एसटी की 7 और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 8। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, कैटेगरी ए की 2 है, बी की 2 है, सी की 3 है, इस टाइप से डी और ई की 1 है, इस टाइप से देख सकते हो। ये हमारी क्या है मेल की थी, 129 आपकी मेल की थी और 179 आपकी फीमेल की यहाँ पर वैकेंसीज थी, ठीक है। जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका 138 यूआर की थी, ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 20 थी और एसटी की 9 थी, एससी की 9 थी, एसटी की 6 थी, फिजिकली हैंडीकैप्ड की टोटल 10 थी। अब वो कैटेगरी के आप अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो। उसके बाद आपकी जो है यहाँ पर 2 वैकेंसी थी, जो टोटल यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी 2 थी, जो आपकी जिसमें यूआर की कोई नहीं थी, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कोई नहीं थी, ओबीसी की 1 थी, एससी की 1 थी, एसटी की भी नहीं थी। तो ये आपकी एनडीएमसी के अंदर थी, ठीक है। एनडीएमसी के अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसी थी। पोस्ट कोड हमने देख लिया 805/24। अब आगे देखो क्या है, अब यहाँ पर मार्क्स जो है ऑब्टेन्ड किए गए हैं 26,939 बच्चों द्वारा, ठीक है। उनके यहाँ पर जो मार्क्स है वो डाल दिए गए हैं। टोटल बच्चे जो अपेयर हुए थे वो ये थे 26,945, उसमें से 39 के यहाँ पर मतलब 24,939 के बच्चों के आपके मार्क्स जो है वो डाल दिए गए हैं। बाकी जिसके नहीं डाले हैं वो कुछ रीज़न रह गया होगा उनका, कुछ कारणवश। बाकी यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ था, बिल्कुल 1 तारीख 11वां महीना 2025, 2 को, 4 को, 7 को हुआ था, 8 को हुआ था, 10 को हुआ था, 11 को हुआ था। इतने दिन तक पेपर हुआ था, ठीक है। और शिफ्ट वाइज हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन सोशल साइंस में देखने को मिलता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण कट ऑफ तो हाई जाएगी ही। तो कट ऑफ अच्छी खासी हाई गई है। और यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ लिखा है जो आपका एग्जाम हुआ था रिटर्न, उसके बिहाफ पर 733 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, ठीक है। जिसमें से 318 मेल कैंडिडेट हैं, जिसमें से यूआर 186 है, ईडब्ल्यूएस 8 है, ओबीसी 31 है, एससी 45 है, एसटी 18 है और फिजिकली हैंडीकैप टोटल 30 है। और यहाँ पर 415 आपकी फीमेल कैंडिडेट को किया गया है, जिसमें से यूआर की 280 है, ईडब्ल्यूएस की 16 है, ओबीसी की 49 है, एससी की 27 है, एसटी की 16 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 27 है, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज फिर बटा हुआ है, टोटल यहाँ पर इस तरीके से बटे हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो भाई, यहाँ पर कट ऑफ के बारे में देख लो। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है, बच्चे बिल्कुल यहाँ पर क्या है चकरा गए हैं कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे भाई। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम मेल की देख लेते हैं। आपकी ये ई डोजर कॉल की है शॉर्ट लिस्टेड, इसके बाद जो फाइनल होगी वो अभी इससे हाई जाएगी काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मेल की देखो, तो यूआर कैंडिडेट का देखोगे तो यहाँ पर टोटल क्या है 151.13 गई है। और यहीं फीमेल की देखोगे तो 145.67 गई है। ईडब्ल्यूएस में देखोगे 148.61, फीमेल में देखोगे 140.14, ओबीसी में देखोगे 139.81 और लड़कियों की देखोगे तो बिल्कुल ही आसपास है 139.46।
एससी की देखोगे 138.83 और फीमेल की देखोगे 137.21। एसटी की देखोगे तो 131.24 और फीमेल में देखोगे तो 121.83। और ऐसे ही फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी वाइज है ये आपकी। कैटेगरी ए में मेल की 138.53, लड़कियों की 128.22 और मेल में यहाँ पर बी कैटेगरी में 87.99 और यहाँ पर फीमेल के 82.98 और यहाँ पर सी कैटेगरी में 121.71 मेल की है, फीमेल के 111.24 और यहाँ पर डी और ई में लड़कों की है 85.31 और लड़कियों के 74.42। तो ये आपकी क्या है कट ऑफ है जिसका इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे बच्चे कि कितने जाएगी, क्या रिजल्ट है। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम मार्क्स यहाँ पर उनको देखने को मिल रहे हैं। ये देखो हर टीजीटी के पेपर में हुआ है और हर पीजीटी के पेपर में हुआ है कि आप जितना एक्सपेक्ट करते हो जब मार्क्स आते हैं उससे कम ही आते हैं। तो जितना एक्सपेक्ट आप करते हो ना उससे ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर 6 से 7 नंबर कम ही कर लिया करो, फिर आपका अपने आप पता चल जाएगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आगे देखते हैं नोटिस को। ठीक है, अब यहाँ पर सारा डाल ही रखा है भाई, आपका पोस्ट 803/24 से 811/24 तक का सारा रिजल्ट डल चुका है। एक 808/24 रह गया जो संस्कृत का है, वो आपका यहाँ पर 7 तारीख तक उन्होंने बोला कि हम डाल देंगे। ठीक है, बाकी मैं टेलीग्राम पे पूरा नोटिस डाल दूंगी, डिटेल में जिसको पढ़ना हो पढ़ लेना। अभी मैं एक बार बता देती हूँ ई डोजर का यहाँ पर लिंक जो है वो क्या है, कब से कब तक डलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल 15 दिन होते हैं, वैसे हमेशा ही DSSB 15 दिन देता है अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए। तो यहाँ लिखा है ई डोजर का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा 15 दिनों के लिए। 8 तारीख 6 महीना 2026 से लेके 22 तारीख 6 महीना 2026 तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जिस भी बच्चे का लड़का हो या लड़की हो इसमें सिलेक्शन हो गया है, मेरी तरफ से सभी को कांग्रेचुलेशन है। जिसका नहीं हुआ है वो हताश बिल्कुल ना हो। अगला साल अगली जो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं सितंबर में जाके एग्जाम हो जाएंगे आपके, उसकी तैयारी में लग जाओ। रोने का सैड होने का वक्त बिल्कुल है नहीं, लग जाओ काम पे, अगला सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। आगे देखते हैं। तो ये ई डोजर पे आप देख सकते हो और बाकी यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। और थोड़ा सा आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे DSSB ने कहा था भाई हम 1 तारीख तक सारे TGT के जो रिजल्ट है वो डाल देंगे, ऑटोमेटिक ऑलरेडी सारे डल चुके हैं। उन्होंने साफ कहा था हम 7 तारीख तक आपका संस्कृत वालों का रिजल्ट डालेंगे। तो अब बस 808/24 जो संस्कृत पोस्ट कोड है वही रह गया है, बाकी सारे आगे हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ चाहे हाई गई हो चाहे लो गई हो, लेकिन उन्होंने अपना रिजल्ट जो उन्होंने अपनी जुबान दी थी वो अपना आपकी बार खड़े उतरे हैं। इसी तरीके से अगर DSSB जो है एक्टिव रहे तो यहाँ पर हमेशा जो है टाइम पे पेपर होगा, टाइम पर रिजल्ट आएगा, टाइम पर ज्वाइनिंग होगी, सब कुछ बेस्ट होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर अब जो DSSB का मेन फोकस है वो PRT पर है, क्योंकि अब देखो TGT का ऑलमोस्ट सभी रिजल्ट डाल दिए हैं। अब PRT का रिजल्ट आना बाकी है क्योंकि फाइनल आंसर किया गया, तो उसके बाद ई डोजर वाला रिजल्ट आएगा जिसमें आपका यहाँ पर क्या है आपको पता है 150 से लेके 160 तक। मैं हमेशा कहती हूँ जिसके भी है UR कैंडिडेट में है, अपने आप को भी सेफ मानो बिल्कुल। बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता, DSSB कब ऊपर नीचे कर दे तो वो चीज़ अलग है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि जनरल में हो 150 से 160 हो तो यहाँ पर सेफ हो। दूसरी चीज़ यहाँ देखते हैं आपका जुलाई लास्ट से लेके और अगस्त मिड या फिर अगस्त स्टार्टिंग तक आपको आपका ई डोजर वाला PRT का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 200% आपको यहाँ मिल जाएगा क्योंकि फाइनल आंसर की से और जो ई डोजर वाला रिजल्ट है 1.5-2 महीना 2-2.5 महीने ऊपर जाता है, ज़्यादा नहीं जाएगा। अब की बार DSSB एक्टिव मोड में है, जब से ये CM ने लेटर लिखा है अब वो एक्टिवेट हो चुका है, तो सारी चीज़ें टाइम पर हो रही हैं। और दूसरी चीज़ आपका सारे के सारे सब्जेक्ट्स का अब रिजल्ट आ गया है। जैसे आपका भाई इंग्लिश मैथ्स हो, कल आपका मैथ्स आ गया, SST आ गया था, मैथ्स तो दिन में ही आ गया था, SST रात को आया था। उसके बाद आपका हिंदी है जो हिंदी आ चुका है, मैथ्स वो इंग्लिश आ चुका है, इंग्लिश आ चुका है। उसके बाद आपका साइंस आ चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी आगे हैं, बस एक संस्कृत बचा है वो आपका मिल जाएगा। तो यही आपको एक अपडेट देनी थी कि कट ऑफ बहुत हाई जाने लगी है, लेकिन PRT वाले डरो मत, जितना कहा है उतना ही जाएगा। PRT में भी 150 से 160 ऐसा नहीं है कि अब इतनी हाई जा रही है सारी तो 180 चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, अपना पॉजिटिव सोच रखो और डॉक्यूमेंट रेडी करके छोड़ दो, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, आगे की तैयारी करो। लाइफ में बहुत पेपर दो,
ठीक है। माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखो, खुश रहो हमेशा, और ऐसे ही मैं मोर अपडेट्स आपको टाइम पर दिया करूँगी। और ऐसे मोर अपडेट टाइम पर पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ सबसे पहले अपडेट किया जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।